नमस्कार सभी साथियों को। जो भी छात्रा रीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लें। देखने के बाद आपको हकीकत पता चलेगी। मैं बात कर रहा हूं रीट की, और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको हकीकत पता चलेगा। देखिए, पहला प्रश्न है, विकास खाली जगह से खाली जगह की ओर बढ़ता है। यह दे रखा है। एक ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। यह जो है 2023 में आया हुआ प्रश्न है रीट में। पहली बात तो 2023 रीट में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर आप सभी बता देंगे और आपको पता भी होगा कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। लेकिन जो रीट का पेपर बना था वो किन पुस्तकों से बना था वो देखें। यह प्रश्न लिया था साइकोलॉजी की बुक से। कक्षा 11th की वो बुक थी और पेज संख्या 34 पर यों का त्यों ये लिखा हुआ है। वो मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। ये देखिए, ये जो है साइकोलॉजी की बुक का 11th की जो साइकोलॉजी की बुक है उसका हमने जहां से वो प्रश्न लिया था वो पेज लिया है, और उसमें 8 नंबर का जो पॉइंट है वो यों का त्यों लिखा हुआ है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है या बढ़ता है। पेज संख्या भी आपको दिखाई दे रही होगी, 34 पर है। यानी मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं कि प्रश्न जो है कहां से लिए जाते हैं रीट एग्जाम में। आगे मैं दूसरा प्रश्न देखता हूं। यह तो मैंने साइकोलॉजी के प्रश्न का प्रूव कर दिया। आगे दूसरा जो प्रश्न है वो यह है, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। रीट L1 में 23 जुलाई 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए जयपुर, बी भीलवाड़ा, सी नागौर, डी ब्यावर। उत्तर आप सभी बता देंगे, भीलवाड़ा इसका राइट आंसर है। लेकिन यह प्रश्न लिया कहां से था, एग्जामिनर जो प्रश्न बनाता है वो किन बुकों का सहारा लेता है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यह हमारा राजस्थान नाम से एक बुक चलती है, कक्षा 8th क्लास की वो बुक है, और उसके पेज संख्या 27 पर यों की त्यों ये लाइन लिखी हुई है। वो प्रूफ करके मैं अभी आपको बताता हूं। ये देख लीजिए, 5वां पाठ है, उद्योग से ये लाइन ली गई है, और ये साफ लिखा गया है कि जो भीलवाड़ा है उस भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यही पूछा था मैनचेस्टर। प्रूफ में दे रहा हूं आपको, जो प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए, इसलिए प्रूफ दे रहा हूं कि आगे भी इन्हीं पुस्तकों से प्रश्न एग्जामिनर जो है बनाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है बजट्टी। बजट्टी नामक एक आभूषण है, शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है। रीट 26 सितंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ यह प्रश्न है। एक कहता है नाक में, बी कहता है दांत में, सी कान, डी कहता है गले में। इसका जो राइट आंसर होगा वो गला होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन यह प्रश्न लिया कहां से था, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति एक बुक चलती है कक्षा 10th में, उसके पेज संख्या 51 पर यों का त्यों लिखा हुआ है। मैं प्रूफ अभी दूंगा आपको।
ये वो पेज है 51 और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ, गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी, बजट्टी, ये रहा जो हम ढूंढ रहे हैं, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदलिया, चपकली, हंसहार, सररा कंठी आदि प्रमुख हैं। कहां पहने जाते हैं? गले में और वक्ष पर। हमें ढूंढना था वजट्टी, वो ये रहा। ये प्रूव करके दे रहा हूं कि पिछले प्रश्न किन किताबों से पूछे गए थे। अब जो प्रश्न आएंगे वो इन्हीं किताबों से आएंगे। अगला जो प्रश्न है वो ये है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? रीट L2 23 जुलाई 2022 को सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ ये प्रश्न है। ए कहता है जसवंत सिंह, बी कहता है स्वरूप सिंह, सी कहता है उदय सिंह और डी कहता है रतन सिंह। इसका जो राइट आंसर है चौथे का, वो आप बता दोगे, स्वरूप सिंह इसका राइट आंसर है। वो प्रूव कर रहा हूं मैं। कहां से लिया यह प्रश्न? राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा नाम से एक बुक चलती है कक्षा 9th में, उसके पेज संख्या 3 पर यह यों का त्यों लिखा हुआ है, वहां से यह प्रश्न लिया था। यह देख लीजिए, कोटा का राम सिंह, जोधपुर का तख्त सिंह, यानी राजस्थान में क्रांति के समय जो शासक रहे रियासतों के, भरतपुर के जसवंत सिंह और उदयपुर रियासत के स्वरूप सिंह। यहां से यह प्रश्न पूछा था जो कि पेज संख्या 3 पर लिखा हुआ है यों का त्यों। जब यह पूछ लिया गया तो हो सकता अब की बार इनसे पूछ ले, इसलिए मैं वो प्रूव कर रहा हूं आपके लिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगला एक प्रश्न है हिंदी का कि रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है। रीट L2 24 जुलाई 2022 को सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न आया हुआ है। सरल वाक्य ऑप्शन ए कहता है, बी कहता है मिश्र वाक्य, सी कहता है निषेधात्मक वाक्य, डी कहता है संयुक्त वाक्य। यानी रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, वो 3 कौन से हैं और भिन्न कौन सा वो देखना है। तो इसमें जो भिन्न है ऑप्शन सी, ये निषेधात्मक वाक्य होगा, क्योंकि यह अर्थ के आधार पर आता है। प्रश्न कहां से लिया था? हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, कक्षा 9 से 12 तक की एक बुक चलती है, उसके पेज संख्या 85 पर यों का त्यों लिखा हुआ है। ये यों का त्यों लिखा हुआ है, वहां से ये लिया है। वो प्रूफ मैं आपको बता देता हूं। ये देख लीजिए, रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं, पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, ये 3 होते हैं। चौथा जो दिया है वो अर्थ के आधार पर है। इस तरह से ये प्रूफ के आधार पर आपको प्रश्न बताए गए हैं। मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अब मेन जो बात है वो ये है कि वो जो प्रश्न दिए थे एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न देगा, और जिन पुस्तकों से हमने पुराने प्रश्नों को ढूंढ के एक एक ये पता लगाया है कि कौन सी बुक का सहारा लेते हैं, 2011 से 2023 तक जो भी एग्जाम हुए उन सभी का हमने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद यह पता लगाया है कि इन बुकों का वो सहारा ले रहे हैं। उन्हीं बुकों से हमने एक कंटेंट तैयार किया है, और वो जो कंटेंट है वो हमने तैयार किया एक टेस्ट सीरीज के रूप में। हमने एक टेस्ट सीरीज के रूप में उस कंटेंट को तैयार किया है, जो कि वो टेस्ट सीरीज 12 जनवरी से प्रारंभ कर दी गई है शेड्यूल वाइज। उसमें टेस्ट हैं, प्रथम टेस्ट सभी के लिए निःशुल्क है, जिसकी प्राइस हमने 299 रुपए रखी है। वो 299 रुपए इसलिए है कि हमने पहली बात जो प्रामाणिक पुस्तक हैं, जो एग्जामिनर जिन पुस्तकों का सहारा ले रहा है, साइकोलॉजी की हो, हिंदी की हो, भूगोल की हो, राजनीति की हो, साइंस की हो, संस्कृत की हो, अंग्रेजी की हो, किसी की भी बुक क्यों ना हो, हमने उन्हीं प्रामाणिक पुस्तकों को काम में लिया है और वहीं से हमने कंटेंट तैयार किया है सिलेबस को देखते हुए। हमने ये प्राइस जो रखी है ये कोई ज्यादा प्राइस नहीं है। ये ऑफर प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है।
इसमें कुल टेस्टों की अगर संख्या बताऊं तो 51 टेस्ट हैं। इन टेस्टों की विशेषता यह है कि ये टॉपिक वाइज भी टेस्ट होंगे, उसके बाद फुल लेंथ भी टेस्ट हैं। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मान के चलो आपने हिंदी का टॉपिक पढ़ लिया, वर्ण विचार पढ़ने के बाद आप उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं कि हमने जो पढ़ा वो हमें याद रहा है या नहीं रहा, तो आप उस टॉपिक वाइज उस टेस्ट को दे सकते हो हमारे एप्लीकेशन में जाके। जब आपका पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाए, पूरा भूगोल कंप्लीट हो जाए, राजनीति कंप्लीट हो जाए, साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाए, संस्कृत कंप्लीट हो जाए, गणित विज्ञान सभी कंप्लीट हो जाए, तो आप फुल लेंथ टेस्ट भी दे सकते हो। हमने जो टेस्ट हैं वो बहुत मात्रा में रखे हैं, आप निसंकोच होकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में हमारे अलावा कहीं भी ऑथेंटिक प्रामाणिक पुस्तकों से टेस्ट सीरीज तैयार नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी छात्र हैं, आपने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ पढ़ा, अपना आकलन करने के लिए ऑथेंटिक प्रामाणिक पुस्तकों का ही सहारा लें, और उसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज तैयार कर दी है आपके लिए। उस टेस्ट सीरीज को आप अवश्य ज्वाइन करें। हो सकता है इस टेस्ट सीरीज से आपके जो है नंबर बहुत अधिक आएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद 140 प्लस अंक लाओगे, क्योंकि हमने ऑथेंटिक प्रामाणिक पुस्तकों को लिया है, एग्जामिनर उन्हीं का सहारा लेता है। अब आप जो है देखिए, हमारा एक सपना भी है एक छोटा सा सपना, हर विद्यालय में शिक्षक हो अपना, ये हमने ठाना है अब की बार। ये सभी की सभी टेस्ट आरबीएससी, एनसीईआरटी, डीएलएड, बीएड पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। पहली बात तो अखबार की एक कटिंग भी आई थी, आपने देखा हो, डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रम, वहां से शिक्षण विधियां ली जाएंगी, वो भी हमने कंटेंट तैयार किया वहां से। यानी मैं बता रहा हूं कि ऑथेंटिक पुस्तक जो है हमारे अलावा किसी ने भी टेस्ट सीरीज नहीं बनाई होगी। अलग से आपको 5000 प्रश्नों की एक बुकलेट दूंगा मैं, और साइकोलॉजी के नोट्स, वो भी एनसीईआरटी, आरबीएससी के। आप इसको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं किराड क्लासेज, KIRADCLASSES, किराड क्लासेज एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो आप हमारे 9549070650 पर हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लें, ये नंबर है 9549070650। इन नंबरों पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज आपके लिए रहने वाली है। आप इस टेस्ट सीरीज को रीट की तैयारी करने वाला प्रत्येक छात्र छात्रा अवश्य रूप से ज्वाइन करे। 299 रुपए जो प्राइस रखी है उसकी तरफ मत जाना। ये 299 रुपए आप उस दिन भरौता भर लोगे जिस दिन 140 प्लस अंक ले आएंगे, क्योंकि हमने ऑथेंटिक प्रामाणिक पुस्तकों का सहारा लिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, ऑथेंटिक प्रामाणिक पुस्तकों का सारा किसी भी टेस्ट सीरीज में नहीं लिया गया होगा। एक एक प्रश्न को हमने वहां बड़े व्याख्यात्मक रूप में बताया है, और आप जब उस टेस्ट सीरीज में अपना टेस्ट दोगे, उसके बाद आपको जो उत्तर सही होगा तो उसमें यह भी बताया जाएगा ये उत्तर इसलिए सही है। आपका उत्तर रॉन्ग है तो उसमें बता दिया जाएगा कि आपने जो किया था इसमें इस वजह से रॉन्ग है। बहुत अपने बेहतर तरीके से उस टेस्ट सीरीज को तैयार किया है। आप जो है तैयारी करने वाले जरूर परचेज करें, इस पैसों की तरफ ना जाएं, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की। ऑथेंटिक प्रामाणिक पुस्तक सबसे पहले कोचिंग में एडमिशन लेते समय यही कहा जाता है कि आरबीएससी और एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ें। आपने नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन हमने उसका कंटेंट आपको तैयार करके एक जगह व्यवस्थित रूप में दे दिया है। दोबारा ये नंबर देख लें, 9549070650। इन नंबरों पर आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किराड क्लासेज जो है ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोगो आपको दिखाई देगा, ये लोगो आपको दिखाई देगा, तुरंत आप वहां जाकर डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर लें। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज है। इसीलिए मैंने 5 जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को विथ प्रूफ के रूप में बताया है कि प्रश्न आते कहां से हैं,
एग्जामिनर प्रश्न बनाता कहां से है, पेपर कहां से सेट करता है, इसलिए मैंने 5 प्रश्नों को एक प्रूफ के रूप में बताया है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।